वेलकम टू माय न्यू व्लॉग विद न्यू रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और वो है चिकन निहारी। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और यहाँ पे ऑयल ले लेंगे तकरीबन 1 कप, और उसके अंदर जो चिकन है वो बड़े पीसेस ही रखेंगे हम और वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे ऑयल जो है वो आपने ज़्यादा गरम नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, चिकन जो है वो फ़ौरन चिपक जाएगा। तो हमें अपनी इसमें ऑयल जो है वो गरम नहीं रखना। चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और हमने जो है उसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। यहाँ पे चिकन जो है कलर चेंज कर चुका है और हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो हमने ज़्यादा ऐड किया था, एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो यहाँ से मैं जो है एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लूँगी। तो आपको जितना ऑयल रिक्वायर्ड होगा आपने वो रखना है, और बाकी का एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। अच्छा, ये ऑयल रिमूव करने का पर्पज़ है कि इस ऑयल को हम यूज़ करेंगे एंड में, और इसमें चिकन का जो टेस्ट है वो अच्छे से आ चुका है, क्योंकि चिकन जो है कम्प्लीटली इसमें फ्राई हुआ है। तो चिकन का जो टेस्ट है ऑयल में एब्ज़ॉर्ब हो गया है। तो आपने इस ऑयल को साइड पे रख देना है, क्योंकि हमने इसको एंड में यूज़ करना है। अब जो रिमेनिंग हमारे पास ऑयल और जो चिकन है, इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने ऐड करना है और इसको 2 से 3 मिनट के दरमियान जो है वो अच्छे से फ्राई करना है चिकन के साथ। जब तक ये फ्राई हो रहा है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ शान निहारी मसाला। हम अपने मसाले भी ऐड कर सकते हैं जो घर पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो ये जो शान निहारी मसाला है ये बहुत रिलायबल है, टेस्ट भी अच्छा है और स्पाइसेस भी बहुत अच्छे हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं। ये 1 किलो के लिए था, तो मेरा जो गोश्त है वो 1 किलो से कम है, लेकिन मैंने कंप्लीट मसाला ऐड कर दिया क्योंकि मुझे स्पाइसी निहारी चाहिए। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मसाले ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई मसाला भी आपने ऐड नहीं करना। इस मसाले के अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा गरम मसाला, हल्दी कुछ भी ऐड नहीं होगा। आप बस ये मसाले का एक पैकेट ऐड करेंगे और आपकी जो निहारी है वो तैयार है। अगर मसाला जलने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छे से फ्राई कर लें। यहाँ पे जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है और जो चिकन है उस मसाले को अच्छे से एब्सॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा लग रहा है। हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी जो है वो आपने तकरीबन 4 गिलास या 1 जग ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको बॉईल होने के लिए रखना है ज़्यादा देर के लिए। अच्छा, जो बॉइलिंग टाइम है वो जो है अगर आप इस बॉक्स पे देखेंगे तो गिवन होता है इनके अकॉर्डिंग 3 आवर्स आप चिकन को रखें। तो लेकिन इतना ज़्यादा टाइम अगर आप नहीं रखना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, चिकन जो है वो बहुत आसानी से गल जाता है। तो मैंने तकरीबन इसको 1.5 घंटे के लिए जो है इसे बॉईल होने के लिए रखूँगी। और पानी मैंने सारा ऐड कर दिया, इसको बस ढक देंगे और ढक के हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए जो है बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे 1.5 घंटा हो चुके हैं और ये यहाँ पे देखें अब जो टेस्ट होगा वो चिकन में इतना अच्छे से मिक्स हो चुका होगा मसाले का, और जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल गल चुकी हैं और हड्डियों से अलहदा हो रही हैं। तो नो इशू अगर ऐसा हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 1 कप पानी लेना है, उसमें 3 जो टेबल स्पून है आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं या मैदा, वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना शुरू करना है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखेंगे कि हमें एक साथ ऐड नहीं करना, अगर हम, क्योंकि इससे होता है आपका जो निहारी है उसमें थिक होना है। तो अगर हम एक साथ ऐड कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी निहारी जो है वो ज़्यादा थिक हो जाए। तो अपने फ्लेम जो है वो तेज़ कर देना है और आपने इसको थिक होने के लिए देखना है कि अगर आपको और चाहिए तो आप और ऐड कर देंगे, आप अपना आटा और ऐड कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप उसको छोड़ देंगे। आपने कितनी कंसिस्टेंसी उसकी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने पहले कुछ ऐड किया तो फिर मुझे लगा कि ये कम गाढ़ा है, तो मैंने थोड़ा सा जो है आटा ज़्यादा ऐड कर दिया।
यहाँ पे ऑयल जो हमने रिज़र्व किया था, जो बचाया था, वो ऑयल जो है मैं एक पैन में ऐड करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल लाल मिर्च पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। इसको 1 मिनट तक घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ पे ये जो है लाल मिर्च से कलर जो है वो घी का इतना खूबसूरत हो गया है, ये निहारी की जो लुक है उसको बिल्कुल चेंज कर देगा। इसको आप निकाल लेंगे, भून लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे निहारी को और निहारी यहाँ पे ऐड करेंगे सारी इस बाउल में और उसके ऊपर जो है हम यहाँ पे ये जो सारी गार्निशिंग है और उसको गार्निशिंग के लिए मैंने सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया, लेमन है और इसके अलावा जो है अदरक को बारीक बारीक कट कर लिया है और इसके साथ जो है मैंने मेरे पास तले हुए प्याज रखे हैं। अगर आपको ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये जो ऑयल हमने अभी घी के अंदर फ्राई किया था वो ऐड करूँगी और इससे आप देखिएगा कि टेस्ट और लुक जो है वो डबल हो जाएगी। ये अपने ऑयल जितना आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करना है, सारा ऐड नहीं करना। अगर आपकी क्वांटिटी निहारी की ज़्यादा तो आप सारा भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद जो है हम अदरक ऐड करेंगे और अदरक के बाद रह जाएगा हमारे पास प्याज और वो प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऑप्शनल है, मेरे पास फ्राई प्याज रखे थे तो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं रखे तो आप या तो फ्राई करके ऐड कर लें और अगर नहीं भी ऐड करने तो इट्स ओके, ये विदाउट प्याज भी आप सर्व कर सकते हैं या खा सकते हैं। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए अगर आप धनिया वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए या आप क्या नेक्स्ट सीखना चाहते हैं, तो आई विल मेक दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू रेसिपीज, सी यू सून।